राधे राधे मित्रों, आइए आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 33वें अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, ये 5 कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वह भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषिगणों ने कहा, विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र महात्म्य आपने कहा। मोक्ष की चाह करने वाला तथा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान पर अथवा जंगल में रहे आए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करें, क्योंकि अति फल देने वाला इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ शिव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इन मंदिरों के न रहने पर किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जागरण करें। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आने पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करें। इस प्रकार 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल होता है और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी न मिल सके तो केवल विष्णु भगवान का नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन की विधि न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही है। उनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी न कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक को वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करें और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करें, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल के और बट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मण के सदृश पीपल और बट वृक्ष को क्यों बताया है? सब वृक्षों में ब्राह्मण सदृश पीपल और बट वृक्ष के वृक्ष पूज्य क्यों माने गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु है, बरगद का वृक्ष साक्षात शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषिगण कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव वृक्ष रूप में क्यों हुए? कृपया कर कहिए। सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय शिवजी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान पर भोग विलास कर रहे थे। उसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्नि वहाँ आ गए।
भोग विलास से आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में कंपित हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को शाप दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं। इसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब वृक्ष हो जावें। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पीपल और बट वृक्ष हो गए। विष्णु भगवान का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। तो अभी आपने श्रवण करी कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 33वें अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा आप लोग 34वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।